तो क्या आईपी गुप्ता महागठबंधन के साथ रहेंगे या एनडीए के साथ जाएंगे, क्योंकि चर्चाएं खूब हो रही है। हम चर्चा होता है तो मुझे अच्छा लगता है। चर्चा में बने रहना भी एक राजनीति है। बढ़िया चीज़ है, चर्चा हो रहा है तो। राजनीति में फ़ोन नहीं आएंगे, हमारे पास नंबर नहीं रहेंगे तो मैं फ़ोन नहीं करूँगा। मैं अगर भाजपा की जगह पे रहता तो हम भी फ़ोन करते, जदयू की जगह पे रहता तो हम भी। ये सामान्य प्रक्रिया है, छोटी बात है फ़ोन आना। तो आपको मंत्री क्यों बनाए? उनके पास तो खुद ही बहुमत है, तो मैं 202 कहाँ कर सीट। रहा हूँ मुझे बनाए? मैं कहाँ कर रहा हूँ? आप जो कह रहे हैं कि फ़ोन आ रहा है, मंत्री पद का ऑफर है, तो अगर कोई नहीं, ये मंत्री नहीं, पद का। आपने कई चैनलों पे इस बात को अरे रखा है, भैया, इसलिए मैं ये कौन सा सवाल चैनल? कॉल नहीं आ रहे हैं। कॉल आ रहे हैं, दोनों तरफ से आ रहे हैं कि भाजपा वाले चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं उस लड़ाई को। वो उनका एक गजब का बात है और हमें भी संस्थागत होना पड़ेगा, चुनाव को चुनाव के तरीके लेते हुए। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि आपस में ही आप लोग भिड़ गए, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है? कहाँ भिड़ गए? 11 सीटों पे आपस में ही लड़े, आप खुद ही बेलदौर में लड़ गए थे नहीं, कांग्रेस। ये एक परसेप्शन लेवल पे ये डेफिनेटली हमें हानि किया है। इस पे मुझे स्वीकारने में कोई नहीं है। अगर मैं कैंपेन नहीं करता, मैं राहुल जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ दर्जनों रैलियां किया है और मैंने देखा है कि जो भीड़ था, जो जोश थे लोगों में, उसमें अगर 50% भी अगर वोट में कन्वर्ट होते हैं तो ये रिजल्ट नहीं होना चाहिए था। 2025 विधानसभा चुनाव में अच्छे धुरंधर धराशायी हो गए, तो वहीं पहली बार संघर्ष से सहरसा से चुनाव लड़े इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आईपी गुप्ता जी। क्या कहेंगे? बड़े बड़े धुरंधर इसमें धराशायी हो गए और आप जो है एक धुरंधर को धराशायी करके जीत करके आए सहरसा से। ये राजनीति है, हार जीत लड़ा रहता है, लगा रहता है। धुरंधर इसमें कोई बात होती नहीं। चुनाव के तरीके से लेने होते हैं। आप चाहे बड़े नाम हो, छोटे नाम हो, चुनाव जीतते हैं, वो बड़ी बात होती है। इस चुनाव में क्या लग रहा है? आप विपक्ष से हैं और विपक्ष के कई नेता कह रहे इसमें पहले से ईवीएम में खेला किया गया था, 25,000 वोट पहले से सेट थे। आपको लग रहा है ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात को हूँ, जब किसी चीज़ को मैं टेक्निकली जान न लूँ और मेरे पास उसके साक्ष्य न हो तो मेरे लिए कुछ भी कहना सही नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के आरोप हैं या कोई इस तरह के साक्ष्य के साथ आता है तो इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए और उनका जवाब देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उत्तरदायी होती है जनता के लिए, मतदाताओं के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष दिखे, तो उनके इस चुनाव स्टेटमेंट। में निष्पक्ष आपको नजर नहीं आया? मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैं सहरसा में लड़ा हूँ चुनाव, जी। तो सहरसा में बड़ा क्लोज फाइट हुआ था। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो वहां तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जहां जहां भी लगता है कि इस तरह की बातें हुई है तो इलेक्शन कमीशन शैल कम फॉरवर्ड और उन्हें जवाब देना चाहिए, उन्हें सब्सटेंशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा। जो परिणाम आए, ये लग रहा है कि यही परिणाम आना चाहिए महागठबंधन को, या अभी भी आप लोग संतुष्ट नहीं है इस परिणाम नहीं, मुझे इस परिणाम से मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ। मैं चूँकि अगर मैं कैंपेन नहीं करता, मैं राहुल जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ दर्जनों रैलियां किया है और मैंने देखा है कि जो भीड़ था, जो जोश थे लोगों में, उसमें अगर 50% भी अगर वोट में कन्वर्ट होते हैं तो ये रिजल्ट नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ, इसके तह में जाने की ज़रूरत है। और चूँकि मेरे पास वैसे कुछ बात है नहीं, तो मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मुझे जो स्पष्ट वो दिखता है कि भाजपा वाले चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं उस लड़ाई को। वो उनका एक गजब का बात है और हमें भी संस्थागत होना पड़ेगा, चुनाव को चुनाव के तरीके लेते हुए। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि आपस में ही आप लोग भिड़ गए, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है? कहाँ भिड़ गए? 11 सीटों पे आपस में ही लड़े, आप खुद ही बेलदौर में लड़ गए थे कांग्रेस। नहीं, ये एक परसेप्शन लेवल पे ये डेफिनेटली हमें हानि किया है। इस पे मुझे स्वीकारने में कोई नहीं है कि मैं जब खुद वहाँ के लोग मुझे कहते थे और आपस में एक परसेप्शन ज़रूर बनाया कि ये जो लड़ाई है फ्रेंडली वाला, वो एक अच्छा संकेत नहीं किया। एक सवाल और उठ रहे हैं कि अब तो महागठबंधन बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है, तो क्या आईपी गुप्ता महागठबंधन के साथ रहेंगे या एनडीए के साथ जाएंगे, क्योंकि चर्चाएं खूब हो रही है। हम चर्चा होता है तो मुझे अच्छा लगता है। चर्चा में बने रहना भी एक राजनीति है। बढ़िया चीज़ है, चर्चा हो रहा है तो। लेकिन मैं महागठबंधन में हूँ और मैंने कब कहा कि मैं एनडीए में जा रहा हूँ?
मंत्री को लेकर के कई बार कहे कि हमें ऑफर मिल रहा है, इस तरह की बातें आपने कही है। मंत्री पद क्या होता है? मंत्री के लिए थोड़े चला जाता है लोग। जो मंत्री जो एमएलए बना है ऐसा क्यों लगता है आपको मंत्री बनाएगी एनडीए के लोग? मैंने कब कहा कि मंत्री बनाएगा हमको? नहीं, आपने कहा है कई चैनलों पे इस बात मैंने को कहा कहा है, कि हाँ हमें कहा, फोन आ बताइए रहा है। फोन आ बताइए ने कहा है। फोन तो अरे फोन आना कौन बड़ा बात है? ये सामान्य प्रक्रिया है। राजनीति में फ़ोन नहीं आएंगे। हमारे पास नंबर नहीं रहेंगे तो मैं फ़ोन नहीं करूँगा। मैं अगर भाजपा की जगह पे रहता तो हम भी फ़ोन करते, जदयू की जगह पे रहता तो हम भी। ये सामान्य प्रक्रिया है, छोटी बात है फ़ोन आना। फ़ोन को एक्सेप्ट करना और जाना वो बड़ा बात है। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? कुछ कारण तो होना चाहिए ना एक्सेप्ट करने का। मंत्री पद के लिए कोई चला जाएगा क्या उधर? ऐसा होता है क्या? तो आपको हम मंत्री क्यों बनाएंगे? उनके पास तो खुद ही बहुमत है। मैं कहाँ कर रहा हूँ मुझे बनाए? मैं कहाँ कर रहा हूँ? आप जो कह रहे हैं कि फ़ोन आ रहा है, मंत्री पद का ऑफर है, अगर कोई मंत्री पद का। कई चैनलों पे इस बात को अरे रखा है भैया कि मैं कौन सा चैनल? कुछ भी बोल देंगे। होमवर्क कीजिए। कॉल नहीं आ रहा है। कॉल आ रहे हैं, दोनों तरफ से आ रहे हैं और मुझे ने बहुतों को जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? कॉल एक सामान्य प्रक्रिया भाई, ये बड़ा चीज़ नहीं है, ये एकदम नॉर्मल काम है ये। चलिए, ये एक नॉर्मल काम है, समान प्रक्रिया है, कॉल आ रहे हैं, लेकिन मंत्री बनने के लिए नहीं जाएंगे। अब कौन कॉल कर रहे हैं? कह रहे हैं दोनों तरफ से आ रहा है, जदयू और बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं, हमें ही नहीं, कई महागठबंधन के विधायक को कॉल कर रहे हैं। बने रहिए भोले बाबा साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।